नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए हम बात भरत के इनकाउंटर की करने जा रहे हैं। जी हां, भरत के इनकाउंटर पर सवाल आज इसलिए उठ रहा है कि भरत कोई अपराधी नहीं था। भरत के इनकाउंटर पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि सब कुछ कैमरे के सामने हुआ है। लेकिन क्या भरत के इनकाउंटर के लिए सिर्फ पुलिस ही जिम्मेवार है? क्या भरत के इनकाउंटर के लिए वहां मौजूद पुलिस पदाधिकारी और एसपी ही जिम्मेवार है? या फिर पटना में बैठे जो अधिकारी सीधे तौर पर कह रहे थे घुलटा दो, क्या सिर्फ वही जिम्मेवार है? या फिर पिंडदान करने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री, क्या वो सिर्फ वही जिम्मेवार है? क्योंकि ये बड़ा सवाल है। हर इस तरीके के इनकाउंटर के बाद पूरे देश स्तर पर चर्चा होती है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, जो त्वरित सुनवाई नहीं करेंगे, आइए आप जो रजिस्ट्रार के माध्यम से होता है उस माध्यम से आप आइए, हम आपकी बात सुनेंगे। मतलब अभी एक सप्ताह खींच सकता है मामला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीबीआई जांच एक एजेंसी के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनके अध्यक्षता में कमेटी गठित हो, ये सब मसला है। आज आर.के. सिंह ने फिर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि पुलिस दोषी होगी तो कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल मेरा वही है और चर्चा वही होगी कि क्या भरत तिवारी की इस निर्मम हत्या के लिए पुलिस ही जिम्मेवार है? जरा पहले आर.के. सिंह और लेसी सिंह की बात सुन लेते हैं। लोग मांग भी कर रहे हैं कि इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए। आप इस पूरे मामले में लगे हुए हैं, किस तरह की जांच होनी चाहिए? ये मूल बात होता है, ये जो कह रहे हैं कि नहीं साहब तो हम न्यायिक जांच कराएंगे, वो सब नॉनसेंस है। क्राइम के मामले में प्रोसीजर लिखा हुआ है सीआरपीसी में, और उस प्रोसीजर को फॉलो होना होगा, एफआईआर दर्ज होना होगा, उसका इन्वेस्टिगेशन होना होगा, वही कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन इस मामले में हमारा ये मांग है कि साहब इन्वेस्टिगेशन ये जिला पुलिस ना करे और यहाँ के सीआईडी वगैरह ना करे, इसलिए कि यहाँ की पुलिस ने ही तो उसको निहत्थे गोली मारा है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सीबीआई से, सीबीआई जांच, ताकि जांच नहीं, इन्वेस्टिगेशन। जांच अलग चीज है, ये इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान कानूनी प्रक्रिया है जो कि एफआईआर के बाद होता है, और यह अनुसंधान होना चाहिए सीबीआई के द्वारा, जिला पुलिस या क्या नाम यहाँ के सीआईडी के द्वारा नहीं, क्योंकि पुलिस ने ही मारा है। यहाँ पर कटघरे में खड़ा है पुलिस, जिसने कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, एकदम सोची समझी जानबूझ करके हत्या, निहत्थे को गोली मार। ये भरत तिवारी की इनकाउंटर हुई, इस मामले में क्या होगा? मतलब अब तो पुलिस को भरोसा नहीं हो रहा है, पुलिस कार्रवाई करेगी, किसका इनकाउंटर कर देगी? देखिए ऐसी बात नहीं है, और जो बातें सामने आई है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने भी आदेश दिए हैं जांच का। कई लोग पर जांच हो रही है और निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी हो, पुलिस पदाधिकारी हो या आम लोग हो या कोई अपराध करने वाले लोग हो, जो गलत करेंगे इस सरकार में, एनडीए की सरकार में बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन ये तो तय है ना कि पुलिस इनकाउंटर कर रही है, तो कोर्ट क्यों है? मतलब सवाल खड़े करेगी। नहीं, देखिए कोर्ट तो स्वतंत्र है, लोग कोर्ट जाने के लिए कोई भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, न्याय के लोग जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार, कोई भी लोग जो गलत करेंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई। आप सुन लिए। एक और अपडेट है कि 24 तारीख को इसको लेकर पूरे बिहार बंद का आयोजन किया जा रहा है। लोगों में गुस्सा है स्वाभाविक तौर पे, और गुस्सा होना लाजमी भी। लेकिन हम बीमारी कैंसर का है और इलाज एड्स का कर रहे हैं। इस पूरे स्थिति के लिए जो जिम्मेवार है उस पर हम कभी चर्चा ही नहीं करते। हम बात जुडिशियरी की कर रहे हैं। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? जुडिशियरी क्या कर रहा है? याद है ना, हम लोग बच्चा में संस्कृत की कहानी पढ़ते थे कि बिल्ली जो है सो दो बिल्ली झगड़ रही थी रोटी को लेकर। बंदर मामा के पास पहुंच गया पंचायत करने के लिए, और तराजू पर तौलते तौलते सारा रोटी खा गया। आज जुडिशियरी की यही भूमिका है। जुडिशियरी जो है ना,
पुलिस और अपराधियों के बीच तराजू लेकर जो है ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर करता है, बस इतना ही कर रहा है। जबकि पूरी जिम्मेवारी जुडिशियरी की है। हमारा जुडिशियल सिस्टम क्या है? समाज में कानून व्यवस्था का राज हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, शांति हो, इसके लिए क्या व्यवस्था है? पुलिस है, जुडिशियरी है और जेल है। ये तीन इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे संवैधानिक व्यवस्था है। हम पुलिस पर सारा एक्शन की बात करते हैं, पुलिस गलत कर रही है उस पर हम हमला बोलते हैं, लेकिन जुडिशियरी, जेल, उसकी कोई भूमिका नहीं है। आज क्या हो रहा है? पुलिस पकड़ के ला रही है, कोर्ट बैठ के पंचायत कर रही है, बेल दें या बेल नहीं दें। जबकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं, जो बहुत सारे ऐसा मामला है जिसमें साफ तौर पर क्रिमिनल हिस्ट्री है, मर्डर का सजा हफ्ता है, हाई कोर्ट उसको बेल देती है और बाहर निकलता है, फिर मर्डर कर देता है और फिर हाई कोर्ट उसको बेल देता है। अब क्या कहा जाएगा? क्या करेगी पुलिस? आज जिसको आजीवन कारावास की सजा है, जेल में सजा काट रहा है और जेल से ही जो है सो मर्डर करवा रहा है, सोना का लूट करवा रहा है। पारस में मर्डर करवा दिया, जब मन होता है एक महतो है लूट करवा देता है और जेल से ही पूरा सिंडिकेट उसका चल रहा है, पूरा करोड़ों का उसका बिजनेस चल रहा है। देश का सबसे बड़ा सोना लूटकांड का वो अपराधी है। तो क्या इसके लिए सिर्फ पुलिस ही जिम्मेवार है? जेल के अधिकारी जिम्मेवार नहीं है? न्यायिक व्यवस्था में जो आजीवन कारावास की सजा दी गई है, उस व्यवस्था में अगर इस तरीके से बार बार अपराधी जेल में रहते हुए भी अपराध को अंजाम दिलवा रहा है, तो क्या कोई नई व्यवस्था नहीं आ सकती है कि ऐसे अपराधियों के साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए? इस पर कौन विचार करेगा? ठीक है, भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत है, लेकिन भागलपुर में कहलगांव में जो घटना घटी, दिन दहाड़े मेयर और एग्जीक्यूटिव की हत्या कर दी गई। हत्या में शामिल लोगों को 12 घंटे के अंदर पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। जनता ताली बजा दी है, ताली बजाई है। बहुत सारे ऐसे मामले में जनता ताली बजाती है, क्योंकि जनता को भी जुडिशियरी सिस्टम पर भरोसा नहीं है। हाँ, जनता यह चाहती है कि जो अपराधी है उसको मार दो, और लेकिन होता क्या है कि जब आप अपराधी पर मारने की बात करते हैं, कभी कभी निर्दोष भी मारा जाता है। लेकिन ये मारने वाली बात कहाँ से आ रही है? जनता के बीच से आ रही है। जनता चाह रही है कि पुलिस मार दे अपराधियों को, क्योंकि जेल में रह जाने के बावजूद भी उस अपराधी का दबदबा कम नहीं होता है। फोन कॉल्स उसी तरीके से आते हैं, रंगदारी उसी तरीके से लेवी वसूली जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको सजा भी क्यों नहीं देते। इसलिए जनता भी इनकाउंटर के साथ खड़ी हो जाती है, यह जानते हुए कि गलत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बस सिर्फ इसके सहारे कि पुलिस को आप दोषी ठहरा कर न्यायिक जांच किसके लिए? सिर्फ पुलिस के लिए? कि न्यायिक जांच तो ये होना चाहिए ना कि आखिर पूरे व्यवस्था में हर जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, अतिरिक्त 3-3, 4-4 फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सरकार अलग से बजटीय प्रोविजन किए हुए है, उसके बावजूद भी कितने दिनों में सजा दी जा रही है। जब तक वकील, जज, पेशकार ये तीनों बैठकर डमरू नहीं बजाएगा, जब तक डमरू बजाएगा तब तक चीज़ें बदलने वाली नहीं है। वकील को क्लाइंट से पैसा चाहिए, तारीख पर तारीख, जितनी तारीख मिलेगी उसे उतना पैसा मिलेगा। पेशकार के साथ भी वही है, चाहे वकील का पेशकार हो चाहे जज साहब का पेशकार हो। और जज साहब को है कि बात चलते रहे, अपना ड्यूटी चलता रहे, काम चल ही रहा है, जिम्मेवारी नहीं है। आज भरत तिवारी का इनकाउंटर फर्जी अगर है तो क्या आरा कोर्ट की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? आरा डिस्ट्रिक्ट जज की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? पुलिस तो नहीं कह दी था, पुलिस को वही सभी मामले में डायरेक्शन देती है। तो जब आप अपना काम छोड़ दीजिएगा, पूरी तौर पर सरकार पर
पुलिस निर्भर रह गई है, जुडिशियरी अपना काम करना छोड़ दी है, तो फिर यही होगा ना। जुडिशियरी एक्शन लेने के बजाय, अब हम लोग तो देखे हैं फील्ड में, थानेदार का फ़ोन होता है गाड़ी भेज दीजिए, थानेदार का होता है कि गाय पड़े हुए हैं जज साहब तो भूसा भेज दीजिए, सब व्यवस्था करिए जज साहब का, हम लोग देखे हुए, कोई नई बात नहीं है। तो ये सारी बातें ऐसी है ना जो सोचने की जरूरत, जिसको सोचने की जरूरत है, नहीं सोचिएगा तो फिर इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। बोलते रहिए, बातें आएंगी और बातें जाएंगी, समस्या जस का तस बना रहेगा, क्योंकि इस देश में पूरी जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस का जो सिस्टम है ना वो ध्वस्त हो चुका है। पुलिस के कंधे जितना दिन खींचना है खींच लीजिए, तो कभी पुलिस अपराधी बनेगा, तो कभी गाली सुनेगा, तो कभी माला पहनाएंगे लोग, यही होगा। जब तक समग्रता में इस पर विचार नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं बदलने वाली है।